नेपाल के एक पहाड़ी गांव में तीन गरीब लेकिन नेकदिल भाई रहते थे। भीम सबसे बड़ा और बलवान था। बलराम मध्यम भाई जो बुद्धिमान और तेज था, और गोपाल जो सबसे छोटा, शांत स्वभाव और चतुर था। एक दिन तीनों भाई जंगल में लकड़ी काटने गए। दोपहर को उन्हें एक थके और कमजोर साधु दिखे जो भूखे प्यासे जमीन पर गिरे हुए थे। तीनों ने मिलकर अपनी रोटियां और पानी उस साधु बाबा को दिया। भीम ने बाबा को उठाया, बलराम ने अपने कपड़े से पंखा झाल दिया और गोपाल ने पानी पिलाया। होश में आने पर बाबा बोले, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देता हूँ। फिर उन्होंने भीम को दी एक जादुई छड़ी जो उसकी आज्ञा से चमत्कार कर सकती थी। बलराम को दी उड़ने वाली टोपी जिससे वह हवा में उड़ सकता था, और गोपाल को दी अदृश्य होने वाली अंगूठी जिससे वह लोगों को बिना कहीं दिखे कहीं भी जा सकता था। अब तीनों भाइयों का जीवन बदल गया। भीम ने छड़ी से गांव के लिए पानी के स्रोत बनाए जिससे गांव वालों के खेतों में उपज बढ़ गई। बलराम ने टोपी पहनकर दूर देशों में व्यापार किया, विदेशी चीजों को गांव में ले आया। उधर गोपाल अदृश्य होकर चोरों को रंगे हाथ पकड़वाता। वे अब गांव के लोगों के आंखों के तारे बन गए थे। उस गांव के पास एक लालची जमींदार रहता था जो बहुत अमीर था। वह राजा के दरबार में खास जगह भी रखता था, इसलिए सब उससे डरते थे। तीन वरदानों की बात सुनकर वह बहुत चकित हुआ। उसने सोचा, अगर ये तीन जादुई चीजें मेरी हो जाएं, तो मैं पूरे नेपाल का सम्राट बन सकता हूँ। जमींदार ने उन तीनों भाइयों को अपने महल में आमंत्रित किया और खूब सम्मान दिया। उसने कहा, तुम सब ने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। कल सबके सामने मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा, पर आज रात तुम मेरे महल में ही रुक जाओ और अपने वरदान में मिली चीजों को मेरी कोठरी में सुरक्षित रख दो ताकि कोई चुरा ना सके। तीनों भाई समझ गए कि जमींदार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने सामने से विरोध नहीं किया। जमींदार ने अपने सेवकों के साथ रात में चोरी से तीनों जादुई वस्तुएं चुराने की योजना बनाई, परंतु गोपाल ने अदृश्य होकर सब सुन लिया। वह अदृश्य होकर जमींदार की बैठक में जा घुसा और सारी साजिश सुन ली। उसने भीम और बलराम को यह बताया। फिर तीनों ने उस लालची जमींदार को सबक सिखाने की योजना बनाई। आधी रात में जमींदार ने छिपकर भीम की छड़ी उठाई, लेकिन भीम ने पहले ही छड़ी को आदेश दे रखा था कि उसके अलावा अगर कोई उस छड़ी का इस्तेमाल करना चाहे तो छड़ी उस पर हमला करे। जैसे ही उस जमींदार ने छड़ी को उठाने की कोशिश की, उसे जोर का झटका लगा और वह चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गया। महल में अफरा तफरी मच गई। बलराम ने उड़कर महल के ऊपर से जोर की आवाज लगाई, यह जमींदार धोखेबाज है, और सबको इकट्ठा कर लिया। सभी गांव वालों के इकट्ठा हो जाने पर उसने उन्हें पूरी घटना को बताया। सभी गांव वाले बहुत गुस्सा हुए और महल के सामने इकट्ठे हो गए। उधर जब जमींदार को होश आया तो गोपाल अदृश्य होकर उसे डराने लगा और कहा कि अगर तूने लालच नहीं छोड़ा तो तेरा अंत निकट है। जमींदार डर गया। सभी गांव वालों के सामने उसने उन तीनों भाइयों से माफी मांगी और कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर मैं इस गलती का पश्चाताप जरूर करूंगा। उसने राजा के माध्यम से उन तीन भाइयों को राज्य के रक्षक के रूप में नियुक्त करवाया। उसने तीनों वस्तुओं को उनके पास ही रहने दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि, शक्ति और करुणा ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर उन तीन भाइयों ने अपने वरदान का उपयोग करके न सिर्फ राज्य को उन्नत बनाया, बल्कि उसकी रक्षा भी की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, समझदारी और एकता से किसी भी लालच और अन्याय को हराया जा सकता है। उम्मीद है आपको नेपाल की यह लोक कथा पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।